दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। अमृत कालनी मेरे राजहंस केली करे आहे शोभे कनक कमाल। पार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। पार मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी से खासी हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दास तोय नित्य लीला सुखमय सदा ही स्फुरुक मोर माने। वृंदावन 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 रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। जयो नरोत्तम ठाकुर जयो नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर जयो नरोत्तम ठाकुर। हमारा आचार्य बहुत बड़े आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा हुआ है।
वे लिखते हैं कि वृंदावन नामक रम्य स्थान आध्यात्मिक जगत का एक दिव्य धाम है। वह दिव्य चिंतामय रत्नों से बना हुआ है। वहाँ कई मनोहर रत्नों से बने हुए मंदिर है तथा जहाँ राजहंस यमुना में के जल में क्रीड़ा करते हैं। यमुना के जल में संत पंखुड़िया वाला स्वर्ण कमल शोभायमान है। अब वृंदावन जगह में वृंदावन में कौन रहते थे आज से 5,000 साल पूर्व? कौन थे? श्री कृष्ण रहते थे। तो उस वक्त का मनोहर दृश्य का वर्णन किया हुआ है, लेकिन आज भी वैसे ही दिखता है, हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे जो ये चक्षु बोलते हैं, जिसको आंखें बोलते हैं, वे भौतिक के सामने पर्दा है। तो हमें वहाँ पर जाने के बाद कुछ अलग ही दिखेगा। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ आचार्य है, जिन्होंने बहुत घनी तपस्या की है, उन्हें 100% दिखाई देता है। तो वे कहते हैं उस कमल के मध्य में 8 पंखुड़िया से घिरा हुआ एक स्वर्ण पीठ है। उस 8 पंखुड़िया के ललिता एवं विशाखा के नेत्रों में 8 प्रधान नायिका स्थित है। उसके बीच में स्वर्ण पीठ पर युगल जोड़ी विराजमान है। श्याम सुंदर राधिका को सुंदर बैठी है। मतलब एक फूल के अंदर बताया बहुत बड़ा कमल का पुष्प है, पूरा सोने से बना हुआ। उसमें ललिता विशाखा और बीच में राधा कृष्ण बैठे हैं। ललिता विशाखा का सेवा रहता है, चामार डुलाने का। और श्री राधा कृष्ण के हास परिहास संभाषण के समय उनके रूप लावण्य राशि अमृत बरसा रही है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये सुखमय नित्य लीला मेरे में सदा स्मृत होती है। मतलब है नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उनके हृदय में हर वक्त वो वास रहता था भगवान का। हर वक्त भगवान के बारे में सोच के वास रहता था। ये है। तो आज हम लोग कृष्ण लीला पे ही चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कृष्णा समर्पण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां तं तजीवं सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जाये मुदीरहे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी लोगों का मैं आज का सत्र में स्वागत करता हूं। कृष्णा भावना अमृत संसद की तरफ से आपका अमूल्य समय आप लोग ने भगवान के श्रवण करने के लिए दिया। अमूल्य समय मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग ने अपना आपका अमूल्य समय निकालकर भगवान का श्रवण करने के लिए, मेरा कथा श्रवण करने के लिए। तो आज हम लोग अध्याय 4 का 9वां श्लोक लेंगे। मैंने आपको लोगों को भेजा था फोटो निकालकर, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं मोबाइल में, या फिर मैं जैसा बोलूँगा तभी बोलता हूँ। जन्म कर्म च वे दिव्यम वेव वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेषु अर्जुन। मेरे साथ दोहराएंगे। जन्म कर्म च दिव्यम एवं च वेति तत्वतः तत्वा देहं पुनः
जन्म न एति माम एति अर्जुन। मैं इसलिए शॉर्ट करके बोला कि तो अपने मुख से उच्चारण अच्छे तरह से निकले, इसलिए मैं शॉर्ट करके बताया। तो यह है जन्म कर्म। मैं देवमेव एति तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो मैं आविर्भाव, जो जन्म, जब भगवान जो जन्म लेते हैं उसको जानता है, और जन्म कर्म जो भी भगवान के बारे में, आपने भगवत गीता हर घर में तो पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्णा क्या चाहते हैं हम से। हर श्लोक में एक पाठ हमें पढ़ाते हैं, चाहे वो अर्जुन को पढ़ा रहे हो, लेकिन हमें सोचना है ये हमारे लिए भी है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। एक अर्जुन एक निमित्त मात्र थे उनको सुनाने के लिए। जितना भी भगवत गीता लिखा गया है वो हमारे लिए है, भगवान ने जो भी कहा है, तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए थोड़ी है, ये तो बड़े बड़े श्लोक लिखे हैं, हमारे लिए थोड़ी है। ये हमें भगवान बताना चाहते हैं कि हे प्राणी, हमें भी जीवात्मा कहा है, हम नहीं है, हम बाकी पानी कम है वो सब नहीं, हम जीवात्मा है। जीवात्मा का मतलब ये होता है हम इस शरीर को इस मृत्यु लोक में छोड़ के जाने वाले, कुछ नहीं रहता है। अगर आप पुराना देखेंगे, कितने भी बड़े बड़े हीरो आए हुए हैं, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे मुझे भी याद नहीं है, बड़े बड़े एक्टर्स हुए हुए हैं, तो वे लोग अभी नहीं है। राज कपूर हो, राजेंद्र कुमार हो, तो वे लोग अपना शरीर त्याग के चले गए हैं। बड़े बड़े हीरो थे, बहुत लक्ष्मी था, उसका पुत्र ऋषि कपूर, और वो भी सब चले गए। लेकिन उनके जाने के पहले क्या उन्होंने कुछ जो अपने जीवात्मा के प्रति कुछ किया है? नहीं किया है, तो यह शरीर मिलके कोई फायदा नहीं है, ये भगवान बताना चाहते। तो प्रभुपाद हमारे लिखते हैं अपने कोट में, श्रील प्रभुपाद की जय। छठे श्लोक में भगवान में दिव्य ध्यान में उसके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान में आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भावबंधन से मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने ही वह तुरंत भगवान के धाम में लौट जाता है। क्या लिखते हैं? बहुत अच्छा लिखते हैं प्रभुपाद। भावबंधन से जीव को ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्वेशवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्म के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान के निरंकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप मिलती है, वह आंशिक होती है। इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है, किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उसके कार्यकलाप को समझाने के मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5वां के 33वां श्लोक में बताया गया है कि भगवान अनेक रूप तथा अवतार लेते हैं। अद्वैत मचुना मतम रूपात्यम। यद्यपि भगवान अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तत्व को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि संसारी विद्वानों का ज्ञान योग के लिए अगम्य जैसा वेदों है, जैसा पुरुष परमोधि उपनिषद में लिखा हुआ है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय तरात्मक आत्मा। एक भगवान जो अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों को में सदैव संबंधित है। इस देव वचन को स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य वेदों तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, वह सूक्ष्म चिंतन के समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप में मुक्ति लाभ कर सकता है। तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम अभी थोड़ा कृष्ण लीला पे चर्चा करेंगे।
इसमें लिखा भी है भाई, श्री भगवान को तमेव दिव्यति मूर्तिमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाम। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति से पूर्ण अवसर को प्राप्त करता है। इस सिद्धि को प्राप्त करना कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसमें श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण की भगवान के रूप को नहीं मानता अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्रों को लेकर बाहर बार चाट कर भगवान की तरह विद्वान पूर्ण संसारी विवेचना करने का मोक्ष नहीं कर सकता। ऐसे सूक्ष्म दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे में अभिमानी संसारी विद्वानों का भगवत अहेतुकी कृपा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्ध प्राप्त करे। इसलिए कहते हैं जन्म कर्म, भगवान का हर चीज है, जो जन्म है, कर्म है, लीला है, वो सब दिव्य है। किस प्रकार दिव्य है, हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस वन में कृष्ण प्रकट होते, भगवान जन्म लेते, हम लोग बोलते हैं जन्म, हम हमारे उसमें लिखते हैं कि जन्मदिन है करके। यहाँ पर तो जन्मदिन दो दो दिन मनाते, स्मार्ट जन्मदिन अलग होता है और भागवत लोगों का अलग होता है। आजकल हर चीज दो दो प्रकार से बनाया जाता है। जो भागवत धर्म अपनाते नहीं, उसको बोलते हैं स्मार्ट धर्म, जो एक दिन पहले बोलते हैं आज है करके। और जो हम हैं, जो वृंदावन में होता है, द्वारका में होता है, जगन्नाथपुरी में होता है, और जितने भी भगवान, वो लोग सब भागवत धर्म अपनाते हैं। उसके अनुसार कृष्ण जन्मा होता है या फिर एकादशी होता है जो हम पालन करते हैं। दो एकादशी में लिख के आता है, दो एकादशी है, तो भागवत एकादशी कभी भी हमें चॉइस करना पड़ता है, भागवत एकादशी। अब उसमें एक प्रश्न आता है, क्या वे जो कर रहे हैं, जन्म दिन अपना मना रहे हैं, क्या वे सत्य है या हम बना रहे वो सत्य है? इसमें कोई बता सकता है? क्या वे लोग स्मार्ट जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं वो सत्य है या भागवत बना रहे वो सत्य है? कोई टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? तो मैं बता दूं कि वो जो कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चला कि भागवत धर्म के अनुसार ऐसा होता है, तो वे अपने जगह पे सही है। हम उन्हें ऐसा नहीं कह सकते क्या तुम अभी मना रहे हो। हम लोग भी तो एक हफ्ते के बनाए थे, हर हमारे सेंटर में होता है ना जन, आपने लास्ट टाइम बनाए थे, कभी बनाए थे? एक हफ्ते के बाद बनाए थे ना, तो हम भी बना रहे, तो वे लोग को भी बनाने दो, अच्छी बात है। जल कृष्ण का को मान तो रहे, लेकिन खाली एक होता है, हमें कृष्ण ने क्या किया है वह नहीं करके क्या कहा है उस पर विचार करना है, मटकी नहीं फोड़ना है। मैंने बच्चों लोग के लिए करना है, क्योंकि मैं गोपाल गार्डन में काम करता था, वहाँ पर 5 माले का बिल्डिंग है, तो वहाँ पर मैं 5 बिल्डिंग में हम लोग बांधते थे बच्चों लोग को दिखाने के लिए कि एक ये लीला है क्योंकि भगवान ने किया हुआ है। लेकिन जो रास्ते पे होता है, जो गंदगी हरकतें होती है और वो लगाते हैं, तो वैसा एक्चुअली भगवान नहीं चाहते। और दूसरे दिन से काम खत्म हो गया, मटकी हो गया, कृष्ण लीला समाप्त। लेकिन हम वैष्णव का और भागवतों का कृष्ण लीला चलते रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। तो कृष्ण लीला के बारे में ऐसा बताया गया है कि जिस वंश में कृष्ण प्रकट होते हैं वो यदुवंशी कहलाता है, यदुवंशीय। 2 प्रकार का भगवान जन्म लेते हैं, एक तो सोम यानी चंद्र लोक से, मतलब उसको बोलते हैं चंद्रवंशीय, क्षत्रिय। क्योंकि क्षत्रिय में क्यों जन्म लेना है? क्योंकि उन्हें भगवत भक्तों लोगों का रक्षा करना है, तो क्षत्रिय में वे प्रकट होते हैं। एक चंद्रवंशी होता है और एक सूर्यवंशी। तो आपको पता होगा कि चंद्रवंशी में कृष्ण का जन्म हुआ था और सूर्यवंशी में श्री रामचंद्र जी का, वो भी
क्षत्रिय थे, श्री रामचंद्र था, बाण वाण लेके चलते थे। कृष्ण नहीं थे, लेकिन जब उनको समय आने पर वो भी अपना हाथ दिखा देते थे। बचपन में बहुत उन्होंने हाथ दिखाए थे हर राक्षस को मारने पर। तो वे इसको क्षत्रिय कुल में जन्म लेते। तो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, हम सूर्यवंशी है, हम रघुवंशी है। जो सूर्यवंशी को रघुवंशी कहते हैं और चंद्रवंशी को क्या कहते हैं, यदुवंशी। और रघुकुल मतलब जो सूर्यवंशी उसको रघुकुल बोलते। रघुकुल रीत सदा चली आई। कौन सा वचन भाई? सही बात है, बहुत अच्छा है। ये सबके मुख में है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वचन तो श्री रामचंद्र ने लिए थे दशरथ महाराज से। वो वचन निभाने के लिए उन्होंने बहुत वो किया था। लेकिन वो सबरी को बोलते हैं एक बात, जब वो शबरी ऋषि पर्वत को ढूंढते हुए जाते हैं तो शबरी के कुटी में जाते हैं। तो बोलते मार्तंग मुनि ने कहा था कि आप आएंगे करके, लेकिन आप तो आए हैं सीता को ढूंढने के लिए। सीता को ढूंढने के लिए आए आप। कौन बोलता है? सबरी बोलती है श्री रामचंद्र जी को कि आप तो सीता को ढूंढने आए हैं या ऋषि पर्वत को। तो बोलते नहीं माते, नहीं, मैं आपसे मिलने आया। सीता मैया तो मुझे पता है कहां पर है, उसको पूरा बता देते। मैं अगर लक्ष्मण को कहता था, लक्ष्मण का एक बाण, लक्ष्मण का एक बाण, मेरा नहीं लक्ष्मण का, अगर वो यहां से एक बाण मारेगा ना तो पूरा लंका समाप्त हो जाएगा। और वही बाण विराट रूप लेके सीता को बैठा के वो यहां पर लेके आ सकते, एक बाण। या मैं भरत को बोलूं, उसका भी एक बाण बस है। माते मैं तो तुमसे मिलने आया हूं, तुम इतनी श्रेष्ठ भक्त हो जो अपने गुरु का पालन करती हो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो अपने को यह सोचना चाहिए कि राम का उद्देश्य क्या था। हर जगह जगह घूमते थे, सीधा सीधा करते थे, उनका उद्देश्य सीधा, उसके जाने के बहाने हर एक को, चाहे वो नाव कहता है ना, क्या नाम है उनको, क्या बोलते थे उसको, केवट, केवट को भी उनके लिए गए थे, केवट के लिए गए थे क्योंकि शुद्ध भक्त थे। और जब केवट जब बोट चले तो हिलाते, तो लक्ष्मण बहुत कुछ बोलता, नहीं हिला क्यों रहे हो, अभी हो गया ना, चरण प्रक्षालन कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। तो बोलते हैं प्रभु आप तो हर एक जीवात्मा को परेशान करते हैं, तो थोड़ा हिल गया तो क्या हो गया। तो एक भक्त में और प्रभु में नौका झोंकी बोलते हैं, चलते रहते हैं। तब वे लोग प्रकट होते हैं सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय में। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके पूरे पार्षद अंश भी साथ में प्रकट होते हैं, चाहे वो बलराम हो, संकर्षण हो, मतलब भगवान जब भी आते हैं तो उनके जितने भी पार्षद होते हैं सब उनके साथ आते हैं, वो भी प्रकट होते हैं, एक तरह से वे भी जन्म लेते हैं। एक बार संसार में, मतलब पूरे विश्व में, संसार में राजाओं की सस्ती बहुत ही कठोर हो गया था। वे लोग अपना आध्यात्मिक प्रगति क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है समझ नहीं रहे थे, और हर वो कार्य कर रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य है, भगवान के बारे में ध्यान नहीं करते थे। तो पृथ्वी पर बहुत दुख होती थी, बहुत दुखी होते थे कि ये सब राजा लोग भगवान का आराध्य क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों यहाँ वहाँ गलत कार्य में लगे, और जो शास्त्र है उसका तर्क वितर्क कर रहे हैं, उस शास्त्र को समझ नहीं रहे। तो वे क्या करते हैं, गाय बनती है, वो पृथ्वी गाय बनकर कहाँ जाती है, सीधा ब्रह्मलोक जाती है, और ब्रह्मलोक को रोती है सामने जाके गए, बोलती है हे ब्रह्मा, ब्रह्मा देव, ये जो पृथ्वी के निवासी है वे लोग तो पूरे भगवान के बारे में सब भूल गए हैं, और वे लोग हर वक्त गलत कार्य कर रहे हैं, और उसके तपिश से मुझे बहुत दुख होता है। रो रो के बोलती है। तो ब्रह्मा को भी बहुत दुखी होता है, बोलता है अरे ऐसा सब हो रहा है तो मुझे विष्णु जाना पड़ेगा, सिर छाकर जाना पड़ेगा भगवान को बोलने के लिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ होना चाहिए करके। तो सभी देवतागण
और स्वयं शंकर भगवान भी, भोलेनाथ भी बोलते मैं भी चलता हूँ, क्योंकि आप जा रहे हैं परम पुरुषोत्तम भगवान के पास। और वे लोग जाते हैं, सारे देवी देवता, शिव जी भी जाते हैं, सब जाते हैं और भगवान का सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। और भगवान को पुरुष सूक्त करके एक श्लोक है, उसके बारे में भगवान का आह्वान करते हैं और बहुत बोल बोल के आह्वान करते हैं। तो भगवान स्वयं सभी को नहीं कहते कि ब्रह्मा के हृदय में बोलते कि मैं यदुकुल में कृष्ण के रूप में आने वाला है, आप चिंता मत करो, आप सभी लोग वापस जाओ और बहुत ही जल्दी मेरा जन्म होने वाला है। तो सभी देवता बहुत खुश होते हैं और पृथ्वी देवी भी बहुत खुश हो जाती है जब उनको मालूम पड़ता है। तो देवता को अभी हृदय में बोले, किसके हृदय में बोले? ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा सभी देवताओं को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा भगवान का आकाशवाणी आई है मेरे हृदय में, तो इस हृदय से मैं आपको बताया कि भगवान ने क्या कहा है। तो उनको भगवान कहते हैं कि कृष्ण का जन्म बहुत ही जल्दी यदुकुल में होने वाला है। तो सब चले जाते हैं। यदुकुल में नायक थे राजा सूरसेन। यदुकुल बहुत ही पवित्र क्षत्रिय लोग थे, उनके राजा थे सूरसेन। सूरसेन के पुत्र का वो शासन कर रहा था और यदु की, इसलिए उसको यदुओं के राजधानी कहा जाता था, क्योंकि यदु का परिवार अत्यंत पवित्र था इसके वजह से। तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी के साथ होने वाला है, देवी के साथ हो रहा है। सब बहुत खुश है, नगाड़े बज रहे हैं। कंस भी बहुत खुश है, जो उनका बड़ा भाई है। कंस ऐसा था, अपनी देवकी से इतना प्यार करता था, वो हर वक्त देवकी के ध्यान में रहता था कि मेरी बहन को कुछ चाहिए तो नहीं। अगर वो बाहर निकलती थी, अगर रास्ते में उसके सामने एक कंकड़ भी उसके पैर में लगे नहीं, तो उसको वो एकदम मुलायम करके रखता था। और हवा जब चलती थी ना, तो उसको वो था कि मेरी बहन को ताजा हवा लगना चाहिए, इतना प्यार। और वो जब उसका जब वो सजती है ना, जब उसको उसमें देखते हैं ना, तो उसके पास जाता है तो उसके आंख में आंसू आ जाता है, उसको बहन को सजी हुई देख के। बोलते तू जा रही है करके उसको गले लगाता है। बोलती मेरा हर जो भी एक सपना है तुझे सुरक्षित, वो सब तुझ पर कुर्बान है सब। अगर तू चाहे दिन में रात हो जाए तो रात हो जाए, तू चाहे तो रात को दिन हो जाए, इतना प्यार करता था। ऐसा प्यार मिलेगा? अब वो शादी हो रहा है, शादी हो गया, घोड़े पे विदा करते, डोली में, पहले डोली नहीं था, पहले घोड़े पे, रथ पे सवार होते। अब रथ क्या क्या थे, सूरसेन ने क्या, उन्होंने क्या क्या दिया था उनके पिता ने। लिखा है कि सैकड़ों रथ स्वर्ण मंडित, सैकड़ों स्वर्ण मंदिर रथ दे दिए थे। स्वर्ण मंडित 400 हाथी, 400 हाथी, वो भी स्वर्ण मंडित। मतलब आपने देखा होगा, अगर आप साउथ में, आप कोई सा भी, आप यूट्यूब में भी है, आप गुरुवायूर करके लिखेंगे ना, तो वहाँ के हाथियों को सजाया जाता है। हम लोग गए थे गुरुवायूर, तो गुरुवायूर के हाथी के ऊपर सोने का सब छत्र लगाया रहता है, बहुत दिखने में सुंदर दिखते वहाँ पर एक, क्योंकि उसको ट्रेन करना, खिलाना बहुत। लेकिन भगवान के उससे गुरुवायूर में एकदम, और एक तो विग्रह इतना छोटा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखता भी नहीं है, खाली दिया दिया दिखता है। लेकिन हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो दिख जाता है, लेकिन बहुत लंबा लाइन लगता है। सुबह 3 बजे से लाइन लगता है। मैं तो बोला मैं 3 बजे आके लाइन लगा, बोले नहीं मिल जाएगा दर्शन। मैं दर्शन करके भी आ गए लोग, जब बाद में गए 3 बजे से लोग लाइन लगा के रखे, बहुत लंबा लाइन लगता है रोज, ऐसा नहीं एक दिन, रोज। तो वहां पर एक जगह मुख दर्शन भी कर सकते हैं आप, मुख दर्शन भी कर सकते हैं पीछे से जाके। तो हाँ, मैं बता रहा था 15,000 सुसज्जित घोड़े, 800 रथ
200 दासियां। वो दासियां इसलिए दिए थे कि वो 200 दासी देविका का मतलब सेवा करेगी, देवकी का, कि उनको किसी चीज का जरूरत ना हो। बोलो अभी कितना उसको चाहता था वो, इसमें मालूम पड़ता है। अब जब वो बहन जाने लग जाती है तो रात को बोलता रुक जाओ। सब बोलते क्या हुआ भैया, अभी जाने दो, अभी मेरा शादी हो गया। तो उसको बहुत दुख होता, बोलते नहीं, मैं अपनी बहन को छोड़ूंगा। कौन? सारथी बनकर। तो घोड़े का लगाम अपने हाथ में ले लेता है, बोलते मेरी बहन है, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं उसका नौकर बन के जाऊंगा छोड़ने के लिए। बैठ जाते हैं, बहन का प्रणाम करता है, उसके जीजा को प्रणाम करता है, आप बैठिए करके, फिर मैं बैठूंगा। इतना प्यार, इतना आदर, और जाके बैठ जाते हैं। और वो उठाता है, जैसा आगे चलता है थोड़ा दूर जाने के बाद आकाशवाणी होता है, दिव्य आवाज। आकाशवाणी मतलब आकाश से आती है, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब वो सुनता है, अच्छा इसका 8वां पुत्र मेरा काल है। उसका जो मन रहता है ना, हृदय एक राक्षसी प्रवृत्ति रहता है, प्यार है लेकिन मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। सीधा अपना तलवार निकालता है और उसके केस पकड़ता अपनी बहन का। कहाँ गया प्यार? कितना प्यार करता था। जैसा मृत्यु सामने दिखा, अपनी बहन देवकी का जटा बाल पकड़ के तलवार निकाल देता है और उसको मारने जाता है। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है वसुदेव को कि ये क्या कर रहे हो तुम, इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो अपने बहन के प्रति, क्या हो गया तुम्हें? बोलता है तुमने सुना नहीं अभी आकाशवाणी कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल है, तो मैं इसे मार डालूंगा। तो वो उसको समझाते हैं, बोलते मेरा पहला बात तो सुन लो मारने के पहले। अगर तुम एक स्त्री का वध करोगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे चारों ओर बदनामी होगी, क्योंकि एक स्त्री का तुमने वध किया है। तुम्हारा यश का क्या होगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि जो यह शरीर मिला है, हर एक मनुष्य को अपना शरीर छोड़ के जाना है। हर शरीर, हर इंसान को अपना शरीर छोड़ के जाना है। तो क्यों अपनी बहन को मार रहे हो तुम? इसका पाप भी तुम अपने सर पे क्यों ले रहे हो? ऐसा सब बोल बोल के उसको दिमाग उसका और करता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े भक्त होते हैं वसुदेव भगवान के। तो बोलते ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उन सबों बच्चों को लेकर तुम्हारे पास समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जो भी बच्चे होंगे तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंसु छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंसु को मालूम रहता है कि जो वसुदेव है वह बहुत ही पवित्र जीवात्मा है, और वो जो अपने मुख से निकालता है, अपने मुख से जो भी निकालता है वो सत्य होता है। तो बोलते ठीक है, अगर तुम सब बच्चे को मेरे पास लाके दो दोगे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। वहां से उतर के चले जाता है, वो घोड़े लेके चले जाते घर। तो कहते हैं समय आने पर उसको एक पुत्र होता है, तो वो लेके सीधा कंस के पास जाते हैं। अब कंस को जब बच्चों को देखता तो बहुत प्यार आ जाता है, अरे मेरी बहन का बेटा, बच्चा छोटा, ले लेता है, खुश हो जाता है बहुत। बोलता है कि अरे इतना प्यारा बच्चा क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने जो वचन दिया था कि तुम बच्चे को मुझे लाके तुमने अपना वचन पूरा हुआ, मैं बहुत खुश हूं। ये लो बच्चा, लेके चले जाओ। बच्चा दे देता है। दे देने के बाद वसुदेव को मालूम था ये जो भी कर रहे हैं झूठा होएगा। वो लेके आ जाता है घर पे। अब क्या होता है, नारद मुनि आ जाते हैं कमल लेके। बोलते हैं कि कंस तुमने क्या किया? बोलता मैंने पुत्र को वापस कर दिया। बोलता है एक बात याद रखना, जो उसके जो 7 पुत्र होंगे ना, जो 8 पुत्र, 7
8वें के पहले 7 जो पुत्र हो गए वे सब देव हो गए, भगवान हो गए वे। तुम्हें पता रहना चाहिए जो कमल का फूल है ना, उसमें पहला नंबर कौन सा है और आखिरी नंबर कौन सा है, तो उसका अंदर थोड़ा वो हो जाता है, कभी ये तो 8वां पुत्र नहीं है, डर जाता है एकदम। तो बोलता है अब अभी आपको यह समझना मांगता है नारद मुनि का बोलने पर कारण क्या है। नारद मुनि चाहते थे कि जल्द भगवान प्रकट हो और इसका पाप बढ़ते चले जाए, इसलिए नारद मुनि ये बात कहते हैं। तो नारद मुनि को लोग कोई कोई बोलते हैं क्यों बताया नारद मुनि, लेकिन वे चाहते थे भगवान प्रकट, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा से कहा था कि प्रकट होऊंगा करके। तो उनको बहुत वो होता है मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, अब उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है, उग्र से उनको मंदिर बना लेता है, जेल में डाल देता है, इतना भयानक रूप ले लेता है कंस। और क्या करता है, जितने भी यदुओं को जो अपने उनके विरुद्ध है सबको जेल में डाल देता है, यहाँ तक कि वसुदेव के भी डैडी को, पिताजी को, उसको ही पकड़ के जेल में डाल देता है, पूरा उनका राज्य हड़प लेता है। और सभी आसुरी राजाओं का राजा बन जाता है। उनके आसुरों में कौन कौन रहते हैं, परम्बासुंद, बकासुर, चाणूर, तृणावत, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केसी, धुनुक, सब यही सब रहते हैं। तो सबसे पूछता है क्या करूं, मैंने बच्चे को छोड़ दिया है। तो सब लोग राक्षसी प्रवृत्ति ना, अब उसको चढ़ाएंगे, बोलते हैं तुम्हारा जो उद्देश्य था तुम वो पूरा नहीं कर रहे हो, तुमने अपने जीजा को छोड़ के रखे हो, अचानक तुम्हारी मूर्ति कभी भी आ सकती है। अब वो घबरा जाता है, लेके जाओ। अब अपनी बहन जीजा को लाके बोलता है कारावास में डाल दो, और बच्चे को छीन लेता है और मार डाल देता है। मारने का भी उसका ये दोनों पकड़ पकड़ के पत्थर पे फेंके। ब्रह्मा नारद मुनि एक और बात बोलते हैं कि जब भी तुम्हारा पहले का तुम भी एक राक्षस थे, कंस को बोलता है, मैंने ये वर्ड नहीं बोला था, तुम एक काल नेमी करके राक्षस थे और तुम्हारा वध कृष्ण ने ही किया था इसलिए तुम कुछ करो। तो उसका ध्यान आता है, बाप रे लास्ट टाइम मुझे कृष्ण नहीं मारा था और अभी भी कृष्ण मारेगा, ये सोच के वो क्या करता है, दोनों पैर पकड़ के बच्चों को मार देता। ऐसा करते करते वे 6, उनके 7 बच्चे होते हैं, मतलब एक कन्या भी होती है देवकी को, 6 बच्चे को अपने हाथों से सभी का अंत कर देते। वो समझते कि यही सब मेरा काल हो सकते करके। जब देवकी 7वीं बार का गर्भ होती है तो उसके गर्भ में शेष नाग आते हैं, जिसको बलपूर्वक निकाल के रोनी के पास गर्भ में डाला जाता है। याद रखना, रोनी के गर्भ में डाला जाता है। तो उसको बलपूर्वक निकालने के बाद उसका नाम पड़ा है बलराम। और जब सातीपुर वहां की जो पुत्री लाके रखते हैं, मैं बताता हूं आगे, क्योंकि भगवान का वचन है कि जब भी मैं प्रकट होऊंगा तो जन्म कर्म च दिव्यम, अभी भी अपने में श्लोक पढ़े थे वही है करके। जब भगवान प्रकट होते हैं उस दिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशा शांत हो जाते हैं। 4 है ना, 4 अपने इस पृथ्वीलोक में 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां 8 दिशा भी है जो हमें पता नहीं है। भगवान का जो क्रिएशन है ना, जैसा ब्रह्मा चतुर्भुज ब्रह्मा इस भूतल में, इस पृथ्वीलोक में चतुर्मुख ब्रह्मा है, वैसे अन्य लोक में शास्त्र के अनुसार, भागवतम के अनुसार कई ब्रह्मा है और कई जीव वहां रहते हैं। जीव भगवान की लीला चलते रहती है। कहीं पर 8 मुख वाले ब्रह्मा, कहीं पर 16 मुख वाले ब्रह्मा, कहीं पर 25, कभी 100, 1000, 2000, लाख। अब ये सुनेंगे तो हमें बुद्धि हमारी इतनी प्रकट नहीं है, प्रबल नहीं है कि हम कुछ समझे। तो हमें चतुर्मुख ब्रह्मा से ही शांत रहना है, क्योंकि इसका जो वो है बहुत बड़ा है।
जितना भी हम शास्त्र को निचोड़ने जाएंगे तो बहुत आगे निकल जाता है शास्त्र। तो कहते हैं कि सुंदर पक्षियां एवं मोरों में पूर्ण थे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध बह रही थी जब कृष्ण प्रकट होते हैं। स्वर्गलोक में देवी देवता अपने अपने पत्नियों के साथ, अप्सरों के साथ नाचने लगते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगते हैं। समुद्र पर तरंगों की इतनी सुनाई, अच्छी सुनाई पड़ती, तरंगों की, समुद्र की लहरों की सुनाई पड़ती है। उस समय भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवी के समक्ष प्रकट होते हैं। पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए थे जो चंद्रमा के वंश का परंपरा में थे, यानी चंद्रवंशीय में। उनके 4 हाथ में थे, प्रकट हुए ना भगवान, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में। अब देवकी को लगता कि मेरा, उनका एक ऐसा दिलाते कि तुम्हें बच्चा हो गया करके, पैर बंधाओ, हाथ बंधाओ, बच्चा हुआ है। लेकिन ये कैसा बच्चा है जिसका शंख चक्र गदा पद्म श्री वत्स का चिन्ह है, कौशुक मणि उनके गले पे है और इतने अलंकृत, इतना सुंदर दिख रहे हैं कि तो ये कौन आ गया। तो उनके केस घुंघराली थे, बहुत सारे उसमें लिखा हुआ है, अद्वितीय रूप था। और वसुदेव आश्चर्यजनक देख रहे थे कि शंख चक्र गदा पद्म मतलब है, वे समझ गए कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अरे भगवान तो प्रकट हो गए। और उनका मन में बहुत खुशी होती है कि भगवान प्रकट हुए, आए हमारे पास। तो वे मन ही मन क्या सोचते हैं, मैं 1000 गाय ब्राह्मणों को अपने मन से दान दे देते। अपने मन से उन्होंने दान दे दिया कितने, ब्राह्मणों को। तो कहते हैं जो मन से किया हो वही कार्य पूरा होता है। हम भी मन से कर सकते हैं, अभी हम हर चीज मन से करेंगे। मन से सिर्फ खाना नहीं खा सकते और बाकी सब कर सकते हैं। मन से पेट भर गया नहीं बोल सकते, मन से पैसे निकल जाए नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ है हम कर सकते हैं। भगवान में समझो अभी हम ट्रेन में कहीं गए, कुछ हो नहीं तो हम भगवान की पूजा में बैठे बैठे कर सकते हैं, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान को ध्यान करने के लिए कुछ वो नहीं, समय नहीं निश्चित है, नहीं अभी नहीं ध्यान करने का भाई, ये भगवान का समय नहीं है, नहीं। 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम, हर वक्त भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और जैसे वसुदेव ने दूसरा नाम आपको मालूम रहना चाहिए, वसुदेव का दूसरा नाम था आनक दुदुभि। अपने नवजात शिशु को देखा और इतने प्रसन्न हुए कि अपने ब्राह्मणों को कई 1000 गाय दान दे दिए। जब वसुदेव विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात भगवान है, तो ये दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आप परम सत्य परमेश्वर है। वसुदेव देवकी उनकी समझ जाती है। अब देवकी भी अपना हाथ से जोड़ के प्रणाम करती है। देवी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे भाई के अत्याचार से भयभीत थी। वैदिक शास्त्र के अनुसार आप नारायण, राम, शेषनाग, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव, विष्णु के उद्धत लाखों आपके अवतार है। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। कौन बोलती है? देवकी बोलती है। सारा जगत आपके निर्देशों में कार्य करते हैं, अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना कि आप जो उग्रसेन के पुत्र है, कंस के क्रूर हाथों से हमें बचाए। यह ऐसा बोल के अपने वात्सल्य प्रकट करती हैं भगवान के सामने। तो ये प्रार्थना सुनकर भगवान कहते हैं, हे माते, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे आप ही माता पिता थे। मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में, इसका नाम था सुतपा। पहले वसुदेव का नाम क्या था? सुतपा, शास्त्र में लिखा हुआ है। और तुम उसकी पत्नी थे, तुम्हारा नाम था प्रशनी। ब्रह्मा के कहने पर तुमने तपस्या किया था कि मुझे अपना वंश बढ़ाने के लिए, तो बोलते तुमने तपस्या किया था। और तपस्या कितना साल किया था? देवलोक के अनुसार
1200 साल, इससे 12 से 1000 गुणा कर दो, क्योंकि देवलोक का समय और पृथ्वीलोक का समय अलग अलग है। इतना साल वो तपस्या करते हैं। तो कहते, हे माते, निष्पाप माता, आपका अंतःकरण नित्य ही मेरे ध्यान में रहता था। हर वक्त तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती थी। आपने चाहा था कि आपके पुत्र रूप में मैं आऊं, आपके पुत्र रूप में आऊं, इसलिए मैं आपके पुत्र रूप में यहां पर आया हूं। काल क्रम में प्रसन्नी गर्भवती हुई, एक शिशु को जन्म भी दिया था। दूसरे कल्प में आपने अदिति और कश्यप मुनि के रूप में जन्म दिया था, दोनों, वसुदेव और ये आप अदिति। और उस वक्त मैं बौने के रूप में जन्म लिया था, उपेंद्र नाम था, लोग मुझे वामन देव कहते थे। उस वक्त भी आप मेरे माता पिता थे। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूं कि आपको विश्वास दिला सकूं कि मैं भगवान हूं। तुमने तो जो जन्म मेरे लिए तुमने ये तपस्या किया था वो तुम्हारा सार्थक है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। हे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड प्यार से मुझे पाला है, पोसा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। आपने मुझे बहुत लाड प्यार से मुझे पोसा है। आपका अत्यंत मैं कृतज्ञ हूं। मैं अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत मुझे गोकुल ले जाए और यशोदा की नवजात कन्या से मुझे बदल ले। और वे सामान्य बालक के रूप में आ गए और मौन हो गए, चुप है। जैसा ये शब्द बोले और एक सामान्य शिशु रूप में वहां पर आ गए और चुप हो गए एकदम। अब वसुदेव देखते कैसा होगा, वहां पर योग माया प्रकट हुई थी। कहां पर? गोकुल में। उसके योग से क्या होता है, पूरा पैर का खुल जाता है, हाथ का बेड़िया खुल जाती है, और जितने भी सेविक बोलते हैं 7 या 9 द्वार होते हैं, वे सब योग माया का वो आता है ना प्रकोप, सब सो जाते हैं। अब सोने के बाद रास्ता साफ हो गया, और जितने भी किवाड़े, 2 दरवाजे, वो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। ठंग ठंग 1 2 3 4 5 6 7 9 के 9 दरवाजा खुल जाते। अब वहां टोकरी भी है सामने रखा, सब कुछ आ जाता है योग माया से। अब टोकरी में डालते हैं और बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसे ले जाकर गोकुल में उनके रोहिणी मैया को एक पुत्री पैदा हुई, उसको लेके आ जाओ। वे उठाते हो टोकरी और ले जाते थे। अब बाहर अंधेरा, बहुत अंधेरा एकदम, लेकिन जैसा बाहर निकलते तो सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है। उस वक्त यमुना नदी का तेज प्रभाव इतना तेज रहता है कि वो भी शांत हो जाती है। जितने भी वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है जब भगवान को लेके चलते हैं। वहां के जो भी आवाजें हैं कुछ सुनाई नहीं, एकदम शांत। सूर्य प्रकाश इतना रहते कि सारे रोड वसुदेव को दिख रहे हैं और वे लेके जाते हैं। और जब यमुना में पैर रखते तो बहुत गहरा रहता है यमुना में। और यमुना क्या चाहती है कि मैं एक बार कृष्ण के चरण को हाथ लगा दूं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना पैर टोकरी से बाहर निकाल देते, क्योंकि पैर तो वसुदेव डूब जाएंगे ना, पानी इतना तक आ जाता है एकदम। और जैसा यमुना छूती है कृष्ण के चरण कमल को, क्या होता है, यमुना को पता रहता है कि ये मेरे पति भी बनने वाले हैं तो मेरे पति का मैं पैर पड़ लूं। तो यमुना का जैसा जल को टच होता है पूरा पानी अलग हो जाता है और एक सुंदर फूल सेज का रास्ता बन जाता है। इतने सुंदर रास्ता बन जाते हैं और उसमें पैर रख के जाते हैं वसुदेव उस नन्हे कृष्ण को लेके जाते हैं और गोकुल में जाते हैं। तो वहां भी योग माया से सब लोग सोए रहते हैं। तो जाते हैं अपने, वहां भी दरवाजा खुल जाते हैं और जाते हैं और उनके पुत्र कृष्ण को वहां रखते हैं और देवकी की पुत्री को जो योग माया थी
उसको लेके आते हैं, लेके आकर वापस लेके आते, उसी तरह रास्ता साफ हो जाता है। जो नदियाँ है, नदी यमुना नदी रास्ता दे देती है यश वसुदेव को, और उसी तरह पूरे गेट खुले रहते हैं और सभी सैनिक क्या रहते हैं, सोए रहते हैं। आप लोग तो नहीं सो रहे ना, सब सोए रहते हैं और वे आराम से जाते हैं। जैसे जाते हैं एक दरवाजा बंद होता है, ठंग ठंग ठंग, और जैसे जाते हैं उसको नीचे रखते हैं बच्चे को, देव को। वो बच्चे को सुंदर रूप देख के देवकी बहुत दुखी होती है, बोलते अब बच्चे का क्या करेंगे, पुत्री को मारेंगे, और उसके हाथ पैर में बेड़ियां लग जाती है। अब कंस को मालूम पड़ता है कि एक पुत्र पैदा हुआ है। वे आते अपना तलवार लेकर, ठाक 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 दरवाजा, कहाँ है देवकी, वो दर्जा दे दो। बोलते भैया भैया एक मेरा बात सुनो, ये कोई पुत्र नहीं हुआ है, मुझे पुत्री हुई है, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इसका विवाह मैं तेरे पुत्र से कर दूंगी, इसको मत मार, तेरी बहू बनेगी। तो वो बोलते हैं ये पुत्र होना चाहिए था, ये पुत्री कैसे आ गया, शायद ये पुत्र ही होगा, ये जरूर कोई भगवान का चाल होगा। तो क्या करता है, उसको भी उठाता है, जैसा ऊपर करता है वो तो देवी रहती है, दुर्गा देवी, और उसके हाथ से छटक जाती है और अपना रूप दिखाती है। खड्ड करपर खप्पर त्रिशूल हाथ लिए रक्त बीज को भस्म करे, शुंभण शुंभण शनि मारे, महिषासुर को वदन करे। अपना रूप प्रकट करती है, बोलते हे दुष्ट कंस, तू मुझे मारने चला था। अरे मूर्ख, देविका का 8वां पुत्र इस पृथ्वी लोक पर आ गया है और तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरा मृत्यु निश्चित है। ऐसा बोलते ही गायब हो जाती है। अब 8वां पुत्र भी गया, सब हो गया, बोलते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं करके ऐसी जेल में रहो जब तक वो देवलरी और मतलब वो देवी नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें रहना पड़ेगा। अब वो जाता है और बहुत डर जाता है, एकदम डर मनुष्य को कुछ भी करा देता है। डर से इंसान क्या नहीं करता है। अभी लास्ट 1 महीना पहले आपको पता है, थाना ट्रेन में जा रही थी कल्याण, बहुत बारिश हो रहा था और पानी भरने की वजह से लोग चल के जा रहे थे। बीच में एक नाला भी था रेल की पटरी के ऊपर, तो उसमें एक माता जी अपने 4 महीने के बच्चे को लेके नीचे उतर गई। 4 महीने के बच्चे को कोई बच्चा लेके नीचे उतरेगा? लेकिन काल किसी का समय नहीं देखता है। एक 4 महीने के बच्चे को लेके क्या कर रही है, वो गटर पार करने गई। जैसा गटर पार करने गई, बड़ा पत्थर था, उससे टकरा गई, गिर गई, बच्चा छिटक के गटर में तेज प्रभाव से चले गए समुद्र में। आज तक बच्चा मिला नहीं। ये सत्य घटना है, पेपर में भी आया था, न्यूज में भी आया था। तो हर कोई भय जो है ना, आदमी से वो सोचती कि अभी भय से सोचती मैं ट्रेन में बैठना पड़ेगा, बच्चों को तकलीफ होएगा। लेकिन ये तो सोचना चाहिए था कि इतना वर्षा हो रही है, इतने कठिन परिस्थिति में हमें बच्चे का ध्यान रखना है। कहते हैं जब प्लेन जब उड़ता है ना, तो अगर कोई इमरजेंसी रहता है तो ऑक्सीजन नीचे गिरता है हमें लगाने के लिए नाक में। तो वहां पर प्रश्न पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा है और वो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरा, तो आप किसे पहनाएंगे, या आप पहनेंगे या बच्चा पहनेगा? तो उस वक्त बोलते हैं बच्चे को पहनाना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, पहले आप पहनेंगे तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब सांस लेने लग जाओगे तभी आप बच्चों को पहना, बच्चों को पहना पड़ता है, आपका सांस निकल जाएगा। तो पहला झट से आप पहन लो, उसी वक्त आप अपने बच्चों को पहनाने का कुछ ऐसा उसमें बताया गया है, तो मैं बता रहा हूँ करके। कोई फ्लाइट में, क्योंकि मैं फ्लाइट में सफर करने वाला हूँ ना, इसलिए फ्लाइट का भी सुनते रहता हूँ। तो कंस डर के मारे थर-थर कांपते रहता है कि अरे अब मेरा क्या होगा। वापस सबको बुलाता है। तो उसकी जो बड़ी मंत्री रहती है, क्या नाम रहता है उसका, सबसे पहले कौन सी मंत्री, मतलब पूतना रहती है ना,
पूतना को बोलती है, बहन रहती है, बोलती, पूतना बोलती इतना डरता क्यों है? यहाँ पर जितने भी लोग पैदा हुए ना, नवजात शिशु, उसको मारने में मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैं जाके सबको मार देती हूँ। जितने भी बच्चे, ये गोकुल में जितने भी बच्चे, सबको मार दूंगी। तो बोले ठीक है बहना, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो मेरा काल नजदीक ही है। अब वो जाती है, राक्षसी कितने बच्चों को मारती है, इसका कोई हिसाब नहीं, जो भी उस दिन पैदा हुआ रहता है। तो मुझे उसको मालूम पड़ता, अरे गोकुल में नंद बाबा के पास भी एक पुत्र पैदा, उसको भी मैं देखती हूँ, लेकिन नंद बाबा बहुत बड़े राजा रहते हैं, सूरसेन के पुत्र है भाई। तो बोलते उस पर माँ कैसे जाऊं मैं, लोग तो रोक देंगे वहां पर। तो क्या करती है, वो एक सुंदर देवी बन के हाथ में कमल पुष्प लेके जाती है। तो लोग देखते, अरे इतनी सुंदर, जरूर लक्ष्मी होगी। यहाँ तक कि रोहिणी मैया और ये भी देखती है, यशोदा मैया की भी देखती है, बोलते अरे कितनी सुंदर है ये तो दिखने में। तो पूछती जाके, तुम्हारा पुत्र कहाँ पर है? तो बोलती, सब लोग बोलते हाँ जाओ वहाँ पर है, इसका आशीर्वाद ले लो, लक्ष्मी आई अपने द्वार पे। वो जाती है उसको, और जब उसको देखती है, तो जब कृष्ण देखते हैं तो अपने आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि राक्षसनी आई है, उसको मालूम है राक्षस है करके, वो इसलिए आंख बंद करते हैं कृष्ण। वो सोचते हैं कि मुझे आज एक स्त्री का वध करना पड़ेगा। और जब पूतना उसको देखती, बोलते अरे बाप रे, इसमें तो बहुत शक्ति है, मालूम पड़ रहा है। लेकिन मैं भी बहुत ही वो अपने स्तन में क्या लगा आती है, विष। और विष का नाम क्या है? कालकूट। वो एक प्रकार का सर्प होता है, वो अपने फन से निकालता है और वो लगा के आती है। बोलती है कि इससे मैं दूध पिलाती है, उसको अमृत अमर हो जाएगा ये। तो हाँ जरूर जरूर। और जब वो छाती पे लगाती है तो कृष्ण भगवान है, सब पता है, वो उसे एक दाई के रूप में देखते। कहते हैं दाई भी एक माँ होती है, पृथ्वी एक माँ होती है, राजा की पत्नी एक माँ होती है, गुरु की पत्नी माँ होती है, एक अपने खुद की पत्नी माँ होती है। उसी दाई को भी अपनी माता का है, तो अपने उसको माँ समझते हो। लेकिन उसने एक बुरे कर्म किए हैं, तो क्या करते हैं, पहले दूध पीते हैं, फिर उनका खून पीते हैं, उसके बाद उसका प्राण खींचते हैं। अब जब प्राण निकलने लग जाते तो बोलते ये तकलीफ होने लग जाता उसको, और तभी वो अपना विराट रूप प्रकट करती है। हाथ बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, केश जंगल की तरह, और सब डर जाता है। बोलते अरे बच्चा कृष्ण तो उसके पास में। और वो क्या करते हैं, वो बोलती छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मुझे पता नहीं था तू भगवान है करके। लेकिन उसकी मृत्यु नजदीकी थी और भगवान उसका मृत्यु हर लेते। और जब वो गिरती है तो कहते हैं यहां से लेकर बोरीवली इतना दूर, इतना शरीर रहता है उसका, इतना बड़ा, 6-7 योजन। उसके बाद क्या होता है, सब लोग डर के मारे चढ़ते ऊपर, देखते कि वो तो खेल रहा है स्तन से, और उसको बच्चे को नीचे लेके आते, बच्चे को नीचे लेके आते और सब डर जाते कि अरे कि बच्चे को ये लग गया, वो लग गया, क्या हो गया। लेकिन याद रखना चाहिए आपको कि कृष्ण धाय बोलते हैं तो उसको माता का दर्जा देते हैं। किसको? पूतना को। आज भी पूतना को अपनी माँ के रूप में रखे हैं भगवान। तो जब पूतना का शरीर भगवान का टच हुआ था ना, तो कहते जब उसका भी आध्यात्मिक शरीर हो गया था, क्योंकि भगवान को छुए थे। तो जब उसको गांव वाले जलाते हैं ना, तो उसमें खुशबू आता है, गंदा खुशबू नहीं आता, अच्छा बहुत खुशबू आता है उसमें से। जलाने के लिए 1 महीना जलता है। तो अब भगवान को घर पे लेके आ गए, तो बोलते पहला इनका शुद्ध करना पड़ता भगवान को भी, क्योंकि वो बालक समझते हैं ना, वो तो बच्चा है मेरा। तो पहले क्या करते हैं, गाय से नहलाते हैं, उसके बाद मंत्र पढ़ते हैं, हे कृष्ण, हे भगवान मणि राम, आपकी जांघों की रक्षा करें, भगवान का पैर करते हैं। हे विष्णु, आपके पाँवों की रक्षा करें।
हे भगवान अच्युत्य आपकी बाहों की रक्षा करे, ऐसे मंत्र पढ़ पढ़ के नहलाते। हे केशव आपके हृदय की रक्षा करे। हे भगवान ईश्वर आपकी बाहों की रक्षा करे, आपके सिर की रक्षा करे। हे भगवान उपकर आपके मुख की रक्षा करे। हे उपनंद आपके ऊपर की रक्षा करे। हे मधुसूदन नेत्र आपके नेत्र ज्योति की रक्षा करे। हे ताक्ष भगवान आपके पृथ्वी के नीचे की रक्षा करे। इस तरह से उनको मंत्र पढ़ा के करते हैं। अभी उनको ये नहीं मालूम इसका नाम लेते हैं वो कौन है, वो खुद का ही नाम ले रहे हैं। लेकिन माता का हृदय है ना, वात्सल्य भाव है, और वात्सल्य भाव में क्या सोचते हैं, ये मेरा पुत्र है। तो इस तरह से कई भगवान का अवतरित होने पे सबसे पहले वे इनका पुतना का वध करते हैं। इसलिए मैंने पुतना का, इसके आगे बहुत सारा कथा है, हम एक एक कथा दो दो कथा साथ में लेंगे। तो ये है भगवान कृष्ण का अवतरित होने का कथा। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान, लोग नाना प्रकार के लोग बोलते हैं कि भगवान तो गर्भ से, बहुत लोग कहते हैं कि गर्भ से भगवान कैसे, भगवान प्रकट हो जाते। भगवान प्रकट होंगे। चतुर्भुज लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हम तो महाराज का श्रवण करके हमें पता है, लेकिन जो स्मार्ट है लोग समझते नहीं है, डायरेक्ट 10वां स्कंद में आके गलत गलत धारण से उसका वाक्य बोलते हैं भगवान के बारे में। लेकिन कहते हैं कि जब जो भक्त नहीं है उनके मुख से का निकला हुआ वाक्य, जो बड़े बड़े प्रचार करते हैं भगवान के बारे में, लक्ष्मी लेते हैं बड़े बड़े धन राशि से, तो उसके मुख से निकला हुआ भगवान का शब्द जहर के समान है। तो कहते हैं जो वैष्णव है, जो मान्यता प्राप्त है, उसके मुख से भगवान का वाक्य निकले या भगवान के बारे में शब्द निकले, उसे सुनना चाहिए। तो यह है आज के भगवान का अवतरित होने का कथा। अगर किसी को कोई प्रश्न है आज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, तो नहीं तो हम थोड़ा कीर्तन करेंगे और नरसिंह भगवान प्रेयर करेंगे।